तो हम उनमें से कुछ का भी मैं तस्वीरें दिखाऊंगा उनकी, कि जो तारे नहीं होते, जो ग्रह हैं, गैलेक्सीज हैं, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो जैसे ये बात आपका समझना जरूरी है कि तारे भी उठते हैं और ढल जाते हैं, ठीक है। तो रात में वो देखना मत भूलना, ठीक है। ये मैंने जो बताया आपको, जो मैंने वैसे टेढ़ा करके बनाया था इसको, ये दिखेगा आपको, ये देखिए ये वाला लाल है ना, बाकी सब थोड़ा व्हाइटिश ब्लू कलर के हैं, ये वाला आपको लाल दिखेगा, मैंने यही ऐसे बनाया था आपके लिए, ठीक है। अभी हम जाएंगे कि ध्रुव तारा जो कहते हैं, ठीक है। ध्रुव तारा आपको दिखेगा उत्तर की ओर, ठीक है, आसमान में उत्तर की ओर करीब 28 डिग्री, मालूम है आपको 28 डिग्री वाले एंगल पे अगर आप देखेंगे तो वो एक ऐसा तारा है जो हमेशा स्थिर रहता है अपनी जगह पे, वो कभी नहीं हिलता। और वो इसलिए क्योंकि अगर ये सूरज है, ये पृथ्वी है, और पृथ्वी थोड़ा टेढ़ा है एक्चुअली, और ध्रुव तारा जो है एग्जैक्टली ऊपर है, यहाँ पे बिल्कुल हमारे ऊपर। तो जैसे पृथ्वी घूमता है ऐसे, तो ध्रुव तारा पे असर नहीं पड़ता, इसीलिए वो अपनी जगह दिखता है हमको, ठीक है। अभी हमारी आंखों से ना हमें 5 चीजें ऐसी दिखती हैं जो तारे जैसे ही दिखते हैं, पर तारे हैं नहीं, और वो 5 एक्चुअल में 9 मतलब 8 ग्रह हैं, और उनमें से हमें 5 हम आंखों से ही देख सकते हैं, ठीक है। आखिरी के 2 नहीं देख सकते। हम एक एक करके जाएंगे। सबसे पहले है ये नीचे जो मैंने दिखाया है, वो ये दिखाया है कि पृथ्वी के कंपैरिजन में वो कितने बड़े हैं। जैसे ये पृथ्वी, ये मरकरी जिसे बुध कहते हैं, और वीनस जो शुक्र है, ठीक है। मरकरी ये हम लोगों ने नासा के साइंटिस्ट ने टेलीस्कोप के जरिए ये फोटोज खींचे हैं बुध और शुक्र के। शुक्र में क्या होता है ना, जैसे अभी किसी ने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सुना है? क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग? हम लोग जितना प्रदूषण फैला रहे हैं, यहाँ पे पोल्यूशन कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, पृथ्वी को गर्म करता है ना। जैसे सारे के सारे क्लाइमेट वगैरह चेंज हो रहा है। वीनस में क्या होता है, इतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है वातावरण में कि वहां के टेम्परेचर 400 या 500 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे सबसे ज्यादा नजदीक तो सूरज के बुध ही है, लेकिन यहाँ शुक्र का जो टेम्परेचर है वहां पे गर्मी बुध से भी ज्यादा पड़ती है, क्योंकि वहां ग्लोबल वार्मिंग इतना ज्यादा है। यहाँ शुक्र में ना एसिड की बारिश होती है। एसिड मालूम है ना, एसिड से क्या होता है, जल जाता है ना सब कुछ। वहां पे एसिड की बारिश होती है, इतना खराब वातावरण है वहां पे शुक्र में, ठीक है। एक और चीज शुक्र का यह है कि शुक्र में एक दिलचस्पी की बात यह है कि हमारा एक पृथ्वी एक चक्कर लगाने में कितने दिन लगाता है सूरज के? 365 डेज है ना, एक साल लगभग। और एक अपने आप के एक चक्कर का एक बार घूमने में कितना टाइम लगता है? एक दिन कितने घंटे का होता है? 24 घंटे। तो एक बार पृथ्वी 24 घंटे में घूमता है, और सूरज के चक्कर काटने में 365 दिन लगाता है ना। तो एक साल 365 दिन का हो गया, और एक दिन 24 घंटों का हो गया। लेकिन शुक्र में क्या होता है ना, शुक्र का एक साल उसके एक दिन से ज्यादा बड़ा है, क्योंकि शुक्र एक बार घूमने में 243 दिन लगाता है, ठीक है। और जबकि एक साल उसका 222 दिन में 225 दिन में खत्म हो जाता है, ठीक है। तो शुक्र में ये थोड़ा अजीब ग्रह है शुक्र, इसीलिए क्योंकि ये सब ये थोड़ा अजीब है शुक्र के बारे में। अब पहचानते कैसे हैं हम रात में ग्रहों को? सबसे पहले बुध और शुक्र आपको या तो सूर्यास्त के पहले या सूर्योदय के उल्टा बोलो, सूर्योदय के पहले या सूर्यास्त के बाद ही दिखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप ये वापस इसमें देखते हैं, अगर ये पृथ्वी है, ठीक है, तो बुध और शुक्र सूरज के पास है ना। बाकी सारे जो ग्रह हैं वो पृथ्वी के बाद आते हैं, तो बाकी बाद में आते हैं, तो वो रात में दिखेंगे आपको, ठीक है। लेकिन बुध और शुक्र तो इस तरफ है, सूरज की तरफ है, तो सूरज की तरफ जो ग्रह हैं वो हमें सिर्फ या तो यहाँ पे अगर जैसे अभी देखिए यहाँ दिन है यहाँ रात है दिखा रहे हैं ये लोग, तो यहाँ पे जो लोग हैं वो देख सकते हैं बुध और शुक्र को। तो अभी अगर आप जो आप में से अगर कोई सुबह जल्दी उठने वाला है, तो सुबह सुबह अगर आप सूर्योदय के पहले 5 बजे या 5:15 बजे अगर आप उठते हैं और पूरब की ओर देखेंगे, तो आपको सूरज के बाजू में 2 ऐसे तारे जैसे दिखेंगे जो बुध और शुक्र होंगे। शुक्र तो बहुत आसान है, बहुत चमकता है,
उसको शायद आप कुछ लोकल ये भी होंगे उसके ना, शुक्र के कुछ नाम होंगे। शुक्र ही है वो। सुबह नहीं, सुबह सुबह जो एक तारा जैसा कुछ आपने बताया, वो ये लोग कहते हैं कि भाई शुक्र का तारा निकल गया, उजाला होने वाला है, हाँ, इस टाइप का तो है। वो तो शुक्र आपको सुबह सुबह दिखेगा, ठीक है। ठीक है, अभी हम चलते हैं, ये तो पृथ्वी हो गया, ठीक है। पृथ्वी तो सब जानते ही है, हमारा घर। पृथ्वी का एक चांद है, ये तो ये भी सब जानते हैं, ठीक है। अभी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपने पृथ्वी और चांद की तस्वीर देखी होंगी, क्या सबने देखी होंगी ऐसे तस्वीर है। अब ये चार तस्वीरों में से कौन सा वाला सही डिस्टेंस बताता है कि कितना दूर है चांद पृथ्वी से, ठीक है। अभी कितनों को, अभी आप हाथ उठा के जवाब देंगे, कितनों को लगता है कि ये तस्वीर सही है। चारों में अलग अलग डिस्टेंस है, कितनों को लगता है ये सही है? दूरी के हिसाब से, दूरी के हिसाब से, पृथ्वी और चांद की दूरी के हिसाब से कितनों को लगता है कि ये सही है? किसी को नहीं लगता, ठीक है। ये वाला, ये भी नहीं लगता, ये भी नहीं, हाँ साहब, ये बताओ मतलब कितनों को लगता है। अब और क्या, चारों गलत है फिर? चारों गलत है क्या? एक अनुमान मैं फिर से पूछ रहा हूं, चलो आपने देख लिया अभी। ये वाला कितनों को लगता है कि कितनों को लगता है कि ये सही है, ये दूरी सही है पृथ्वी और चांद के बीच में? अभी ये किसी में तो हाथ उठाया तो यहाँ उठाया। ऐसा नहीं कि अच्छा ये अच्छी बात है, चलो ये सबको लगता है ये। चलो आज ऑलमोस्ट ज्यादातर लोगों को लगता है कि यही सही है, ठीक है। अब असली जवाब ये है कि चारों बने, ठीक है। पृथ्वी, अगर ये पृथ्वी इतना बड़ा है तो चांद अगर उतना है, तो इन दोनों की दूरी एक्चुअली इतनी है। और ये इतना, ये दूरी इतनी ज्यादा है कि इसके बीच में आप बाकी सब ग्रहों को डाल सकते हैं आराम से, और थोड़ी जगह बच भी जाएगी वहां पे। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि ये जगह अगर हमें साइज के हिसाब से दिखाना है तो किताबों में हमको दिखा नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी किताब तो इतनी होती है, इतना सारा जगह तो उसमें तो किताब कितनी बड़ी हो जाएगी, इसीलिए हम वो दिखा नहीं पाते, ठीक है। तो ये पृथ्वी और हमारे पृथ्वी और चांद में ना एक और खास बात ये है कि चांद तो कई सारे हैं, जैसे जुपिटर मतलब बृहस्पति के 100 से ज्यादा चांद हैं, शनि के 130 चांद हैं। लेकिन हमारे पृथ्वी और चांद की एक खासियत ये है कि चांद उतना ही सूरज से छोटा है जितना पृथ्वी सूरज से दूर है, ठीक है। इससे पता है क्या होता है, एक ऐसी चीज आपको ये हमारे पूरे सूर्यमंडल में किसी भी ग्रह में देखने को नहीं मिलेगा जो पृथ्वी में से देखने को मिलता है, और वो है क्या, पृथ्वी और चांद किस टाइम पे एक साथ में आते हैं? सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण आपको सिर्फ पृथ्वी में देखने को मिलेगा, वो भी पूर्ण सूर्य ग्रहण, ऐसे जब चांद पूरी तरह सूरज को ढक देता है। और एक्चुअल में अगर कितने साल हो गए, 4 साल पहले किसी को कोई बीमारी हुई थी ना, कौन सी बीमारी चल रही थी?